हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स अकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। लर्नर्स, हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लगातार एक तरह से पुश करने वाला जो फैक्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट है। तो आज इसी इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है लर्नर्स कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है। ठीक है, इससे पहले लर्नर्स हमने जो है केन्जियन थ्योरी के बारे में पढ़ा। केन्स का जो आय और रोजगार का सिद्धांत था और उसके अंदर हमने पढ़ा कि केन्स कहता है कि इफेक्टिव डिमांड जो है वो किसी भी इकॉनमी में ये निर्धारित करती है कि वहाँ पर उत्पादन कितना होगा या रोजगार कितना होगा या अर्थव्यवस्था जो है वो किस स्थिति में होगी, वो इफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। और इफेक्टिव डिमांड केन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल है जब वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। ठीक है, और लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से ही किसी भी इकॉनमी के अंदर क्या आती है, मंदी आती है। तो केन्स ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना है किसको, इफेक्टिव डिमांड को। अब जो इफेक्टिव डिमांड है उसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों एक ही बात है। ये हैं क्या, ये है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है कंजप्शन और एक है इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन के बारे में डिटेल में हम इससे पहले की वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। इनफैक्ट आपको वहाँ पर केन्जियन थ्योरी का भी लिंक ज़रूर मिलेगा, आप उनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। चलिए अब इस वीडियो की बात करते हैं, इस टॉपिक की बात करते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसके दो कंपोनेंट है जिसमें एक है कंजप्शन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है लर्नर्स, तो हमें ये तो पता चले गया अब तक की बात से कि जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो एक तरह का एक्सपेंडिचर है, एक तरह का क्या है, व्यय है, खर्च है। ठीक है, और ये कैसा व्यय या कैसा खर्च है जिसको हम करते हैं किस पर, ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड। ठीक है, किसके ऊपर करते हैं, पूंजीगत वस्तु को खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, जिस अमाउंट को, जिस खर्च को हम किस पर कर रहे हैं, पूंजीगत वस्तु को खरीदने पर कर रहे हैं, वो जो खर्चा है हमारा, वो जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कहलाता है, वो निवेश कहलाता है। ठीक है, तो अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है फॉर द पर्पज टू अर्न इनकम, यानी कोई भी ऐसा खर्च जो हम किस लिए कर रहे हैं, और अधिक आय कमाने के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्नर्स, कि अगर एक पर्सन जो है सपोज कीजिए कि वो क्या करता है, एक कार जो है वो खरीदता है। ठीक है, कार खरीदने पर पैसा खर्च करता है और वो जो कार है वो किस पर्पस के लिए खरीद रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सी, यानी उससे वो क्या करने वाला है, उसको रेंट के पर्पज से, यानी कि उसको एज अ टैक्सी, किराया करने के लिए चलाने वाला है। तो अब ये जो है ये इसने क्यों खर्च किया, ताकि वो वहां से क्या कर सके, आय कमा सके। तो इस तरह से कार पर एज अ टैक्सी जो खर्च किया जाएगा, मतलब टैक्सी के रूप में चलाने के लिए जो खर्च किया जाएगा, वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, यस, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को हम एक और नाम भी देते हैं, जैसे हमने कहा ना कि कैपिटल गुड पर, तो इन्वेस्टमेंट को ये भी कहा जा सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, पूंजी के भंडार में परिवर्तन। ठीक,
पूंजी के भंडार में परिवर्तन या पूंजी के भंडार में वृद्धि, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि कैपिटल गुड को खरीदने पर हम जो खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, पूंजी का भंडार है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहाँ चेंज की बजाय भी हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। पूंजी का भंडार जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट को एक और नाम दिया जाता है और वो क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। तो अगर पूंजी निर्माण कहा जाए या निवेश कहा जाए, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है? वो खर्च जो हम किस पर कर रहे हैं? पूंजी बनाने पर खर्च कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या नाम दे सकते हैं? पूंजी निर्माण का नाम भी दे सकते हैं। तो पूंजी निर्माण या निवेश वो एक ही बात है। यानी अगर एक पर्सन खर्च कर रहा है किस पर? मशीनरी पर खर्च कर रहा है। ठीक है, खर्च कर रहा है किस चीज़ पर? प्लांट पर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे पर्पस क्या हैं कि उससे वो उत्पादन करे, आय कमाए। तो इस तरह के सभी व्यय क्या कहलाते हैं? निवेश कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे। भाई कौन कौन से खर्चे हैं? अब हमने ये तो कहा कि भाई जो खर्चे हैं जिनको हम पूंजी निर्माण के लिए जो भी खर्च कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है या पूंजी निर्माण कहलाता है। पर आखिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन कौन से खर्चे हैं जो निवेश कहलाते हैं? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश के घटक। ठीक है, मतलब कौन कौन से खर्चों को हम क्या कहेंगे? निवेश कहेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो क्या है? एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गया। ये क्या है कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो किस में आते हैं? इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आई बात? समझ लो ना इस बात को कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन्हें निवेश की कैटेगरी में डाला जाता है। खर्चे तो हम बहुत सारी तरह की करते हैं, ठीक है, बट सारे खर्चे जो हैं वो निवेश नहीं है। तो कौन कौन से खर्चे हैं जो निवेश कहलाते हैं? उसमें सबसे पहला है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि व्यावसायिक स्थिर निवेश। ठीक है, या व्यावसायिक स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है, अब पहली बात तो ये पता चल गया हमें कि ये व्यावसायिक है, यानी व्यवसाय के उद्देश्य से, मतलब के आय कमाने के उद्देश्य से है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? स्थिर है भाई। ठीक, मतलब फिक्स्ड है। ये जो है अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, स्थिर है, अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होता है। मतलब इसका आप ये भी कह सकते हैं, फिक्स्ड का मतलब सिर्फ एक अल्पकाल में परिवर्तित होने वाली बात नहीं है कि वो एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार हम उसको क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया? प्लांट। ठीक है, जो हमने मैंने के प्रोडक्शन के लिए जो भी प्लांट लगाया है, ठीक, जो प्रोड्यूसर है वो प्लांट या बिल्डिंग जो भी है, या जो मशीनरी है उसके अंदर, ठीक है, जो भी मशीनें हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक, इन सब पर जो खर्च किया जाता है, यानी कि उत्पादन करने के लिए हमने क्या किया? कोई जगह ली है, उसके अंदर बिल्डिंग बनाई है, स्ट्रक्चर तैयार किया जिसके अंदर के उत्पादन किया जाएगा, उसमें मशीनरी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सभी फिक्स्ड हैं। ठीक है, ये सभी स्थिर हैं, फिक्स्ड हैं। तो इन पर जो भी खर्च किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? स्थिर निवेश। लेकिन कैसा है? ये व्यवसाय के पर्पज से है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह इन सब में अंदर जो भी निवेश किया गया है, इसलिए उसको क्या कहा गया? व्यवसायिक स्थिर निवेश। मतलब अगर एक उत्पादक उत्पादन करने के लिए अगर वो कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई कारखाना लगाता है, तो उस कारखाने के लिए जो भी जगह है, उसके परचेज पर उसने जो भी खर्च किया, उसने उसमें जो भी बिल्डिंग बनाई, ठीक है,
उसके अंदर उसने जो भी मशीनें लगाई हैं वो सब क्या कहलाएगा, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री। ठीक है। बिजनेस इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये है इसको अचल पूंजी भी कहते हैं। अचल पूंजी निर्माण या निवेश। ठीक है। मतलब अचल पूंजी, ऐसी पूंजी जो अचल है, जो ऐसे ही एकदम से किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, वो अचल है, वो अपने अपने जगह पर स्थिर है। ठीक है। और ये वाला जो है इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री, इसे चल पूंजी निवेश भी कहा जाता है। बिजनेस इन्वेंट्री को चल पूंजी निवेश, मतलब ये है तो ये भी पूंजी, ठीक, लेकिन ये कैसी है, ये चलित है, चलायमान है। जैसे कि अगर एक पर्सन के पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, मतलब कि उसके पास क्या है, उसके पास है कच्चे माल का भंडार। ठीक है। उसने पैसा खर्च किया किस पर, कच्चे माल के भंडार पर, कच्चा माल खरीदा। तो कच्चा माल पर जो उसने खर्च किया वो किस उद्देश्य से किया लर्नर्स, आय कमाने के लिए, कि उसको वो परिवर्तित करेगा तैयार माल के अंदर, तो वहां से उसको क्या मिलेगी, आय मिलेगी। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या फिर स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, अगर उसका, जैसे मान लीजिए अगर कपड़ा बनाने का एक कारखाना है, तो उसके अंदर अगर मान लीजिए कॉटन रॉ मटेरियल हो गया, तो उसका स्टॉक भी क्या कहलाएगा, उस पर जो खर्च किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, चल पूंजी निवेश। अगर उसके पास सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि उसके पास जो है धागा है, ठीक है, जिससे वो कपड़ा बनाएगा, तो वो क्या हो गया, वो जो धागा है उसके पास, यानी कि जो यान उसके पास होगा, वो भी क्या है, उस पर जो खर्च करेगा, वो यान पर जो भी खर्च करेगा, वो भी क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। किस तरह का निवेश, चल पूंजी निवेश। ठीक है। यहां तक कि अगर उसके पास फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक भी है, यानी अगर वो फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक पर भी खर्च करता है और वो आगे उसको फर्दर बेच करके उसके ऊपर आय कमाएगा, तो इन सभी चीजों के ऊपर किए जाने वाले खर्च को किस पर, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स कोई लेता है, खरीदता है, उस पर खर्च करता है और आगे उसको तैयार करके फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में बेचेगा, या फिर उसने जो है वो फिनिश्ड गुड्स का ही अगर उसके पास स्टॉक है, तो वो भी क्या कहलाएगा, चल पूंजी निवेश कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो है वो है इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग, यानी कि जो आवासीय जो भवन होते हैं उन पर जो खर्च किया जाता है, आवासीय भवन निर्माण पर निवेश या उसके रूप में निवेश, ठीक है, या उस पर खर्च, यानी कि ऐसा व्यय, ठीक, देखिए ऐसा व्यय जो हम किस पर कर रहे हैं, आवासीय निर्माण पर। अब देखिए यहां पर भी बिल्डिंग की बात थी, लेकिन ये किस पर्पस के लिए थी, बिजनेस पर्पस के लिए। ये क्या है, आवासीय, यानी एक व्यक्ति अपने रहने के लिए अगर घर बना रहा है, उस पर वो जो भी खर्च करता है वो भी क्या माना जाता है, निवेश माना जाता है। क्यों, अब आपको कहोगे यहाँ से तो कोई आय नहीं मिलती, लेकिन आय नहीं मिलती तो अगर एक व्यक्ति जिसने के घर बनाया है वो अपने ही घर में रहता है, अपने ही रहने के लिए बनाया है, तो वो क्या कर रहा है, जो रेंट वो कहीं और दे रहा था वो रेंट अब उसे नहीं देना है, तो वो रेंट को वो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेव। तो अगर वो खुद ना रहे तो इसको रेंट पर दे करके वहाँ से इनकम कमा सकता है, तो और अगर खुद रह रहा है तो इट मीन्स वो यहाँ पर कहीं और रहता तो रेंट देता। इसलिए जो आवासीय भवन निर्माण पर खर्च है वो भी क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। तो ये तो हो गई लर्नर्स जो है इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स की बात। अब करते हैं इन्वेस्टमेंट की टाइप्स की बात, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट
यानी कि स्वतंत्र निवेश। ठीक है, और साथ में हम बात करेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब क्या है कि एक ऐसा निवेश जो कि किससे प्रभावित नहीं होता, जैसे कि लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रभावित नहीं हो रहा या आय से प्रभावित नहीं हो रहा, यानी कि वो आय या लाभ के स्तर से अगर स्वतंत्र है, मतलब आय या लाभ की मात्रा के कम ज़्यादा होने का जिस निवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो निवेश क्या कहलाता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये जो निवेश है ये सिर्फ क्या सोच करके किया जाता है कि किस तरह का लेवल हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट का, या ये निवेश इसलिए भी किया जाता है कि इकोनॉमी को एक लेवल पर चलाने के लिए किस तरह का पूंजी निर्माण हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें कि भाई आय कम हो या ज़्यादा हो, पर एक इकोनॉमी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होना ही चाहिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, या इकोनॉमी में जो सोशल वेलफेयर है, ठीक है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल्स बनाने के लिए जो भी खर्च किया जाना है, तो ये इस तरह का जो खर्च है ये इनकम के लेवल पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को क्या करना है कि सोशल वेलफेयर के लिए क्या करना है, गवर्नमेंट को स्कूल कॉलेजेस खोलने हैं, ठीक है, कि एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो, या हेल्थ के लिए गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स खोलने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि भाई इनकम कितनी मिलेगी उससे, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जितना अमाउंट डिसाइडेड है वो एक तरह से मार्केट से बाहर की बात है। ठीक है, वो अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी मार्केट के जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर या लाभ की मात्रा पर या आय की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो अगर हम इसको एक डायग्राम से हम शो करें तो ये इस तरीके से आएगा कि अगर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं मान लीजिए इनकम को, और वाई एक्सिस पर किसको ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो इनकम के कम या ज़्यादा होने का मतलब इनकम y1 है तो भी हम कहें कि भाई इन्वेस्टमेंट तो इतनी है, ये आई नॉट है। ठीक है, आई नॉट। इन्वेस्टमेंट y2 हो गई बढ़कर तो भी ये इतना ही है। इन्वेस्टमेंट y3 हो गई, सॉरी इनकम y3 हो गई तो भी इन्वेस्टमेंट इतनी ही है, और अगर कम हो जाए तो भी इन्वेस्टमेंट इतनी ही है। मतलब यहाँ पर इनकम के कम या ज़्यादा होने का इन्वेस्टमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कंपैरेटिवली, हम इसके कंपैरिजन में दूसरे टाइप की इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रेरित निवेश। ठीक है, यहाँ हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेरित निवेश, प्रेरित मतलब जो कि प्रेरित है, किस चीज़ से प्रेरित है भाई, लाभ से प्रेरित है। ठीक है, लाभ कितना मिलेगा, या आय से प्रेरित है। ठीक है, कि आय कितनी मिलेगी, यानी ये लाभ या आय के कम या ज़्यादा होने से इस पर प्रभाव पड़ता है, और ये भी कम ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसको डायग्राम से दिखाएं और एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, इनकम, और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना आएगा, किस तरीके से आएगा, ये आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट का, कि एक मतलब इतनी अगर इनकम है तो मिनिमम इतनी इनकम, तो ये क्या शो कर रहा है, अगर हम इसको यहाँ से शुरू करें, इससे नीचे तो कोई नेगेटिव, इससे कम होगी अगर इनकम तो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चली जाएगी, और इतनी क्या है कि मिनिमम इतनी इनकम तो होनी ही चाहिए। ठीक, उसके बाद आगे क्या है, देखिए इनकम y1 है तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, i1। इनकम y1 से इंक्रीज होकर y2 होगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर जो है ये प्रेरित निवेश को हम इस तरीके से डायग्राम से शो करेंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है
इन्वेस्टमेंट का, वो है फाइनेंशियल एंड रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स क्या है लर्नर्स? वो इन्वेस्टमेंट जो हम किस पर करते हैं, वो खर्च, वो एक्सपेंडिचर जो हम किस पर कर रहे हैं, ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, इनके परचेज पर हम जो खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बिकॉज स्टॉक्स हैं या शेयर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, ये क्या हैं? दीज आर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो शो करते हैं कि भाई फलां जो कॉरपोरेट है या जो कंपनी है उसके इतने शेयर्स के हिस्सेदार आप हैं और उस पर इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये जो है इनकी वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कम या ज़्यादा होती रहती है। तो ये किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है या जो हम कहें कि एक्चुअल स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसको शो नहीं करता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड्स हैं या शेयर्स हैं या इक्विटीज़ हैं, ये जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो एक्चुअल कैपिटल है यानी कि पूंजी है उसको नहीं दर्शाता। तो इसलिए इनके खरीदने पर अगर हम खर्च करते हैं तो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, वित्तीय निवेश कहलाता है वो। ठीक है, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से वो निवेश अवश्य है, परंतु ये कैसा निवेश है? वित्तीय निवेश। वहीं जो रियल इन्वेस्टमेंट है हमारी, यानी कि जो वास्तविक निवेश है, वास्तविक का मतलब क्या है? वास्तविक निवेश वो निवेश जो किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन की, जो हमारी किसी भी इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो इंक्रीज करता है, यानी जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, किसी भी इकोनॉमी की जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, उन पर किए जाने वाले खर्च को हम क्या कहेंगे? रियल इन्वेस्टमेंट। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो हम किस पर कर रहे हैं? प्लांट बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, या फिर हम किस पर कर रहे हैं खर्च? मशीनरी पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उन पर जो भी खर्च किया जाता है, ये क्या कर रहा है? ये इन्हांस कर रहा है किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी जो उत्पादन क्षमता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाता है। अगर वहाँ पर सड़कें, पुल, बांध, ठीक है, हाईवेज, इनको बनाने के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाएगा, जो भी जो है रिसोर्सेज हम खर्च करेंगे, किन पर? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बांध, सड़कें, पुल, प्लांट बिल्डिंग, मशीनरी, इन पर जो भी खर्च किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेकंड, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इकोनॉमी में कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, सपोज करो 2023 22 लगा लेते हैं। इसके बिगिनिंग में कुछ भी इन्वेस्ट किया गया, मान लीजिए 400 करोड़ रुपए की हमारे पास पूंजी थी या जो भी था, फॉर एग्जांपल के लिए है ये। ठीक है, अब इसमें हमने इसको पूरा यूज़ किया। ठीक है, इससे प्रोडक्शन किया हमने, और प्रोडक्शन करने के बाद जो है आपको पता है कि कोई भी जो भी पूंजी है जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? डेप्रीशिएट करती है उसकी वैल्यू। ठीक है, यानी उसमें घिसावट होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मूल्यह्रास होता है उसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए डेप्रीशिएट होकर के कितने रहेगी? मतलब 350 करोड़ इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब 2023 के अंदर हमें क्या करना है? अब ये जो हमारे पास जो पूंजी का भंडार जो कि 400 करोड़ का था, अब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? है 350 करोड़ रहेगी। इसमें कुछ टूट फूट हुआ है, कुछ हमें जो पुरानी जो भी मशीनें हैं उनको रिप्लेस करना है, तो मतलब 50 करोड़ तो हमें कहाँ पर खर्च करना पड़ेगा? इसकी रिप्लेसमेंट पर। तो यानी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। और यहाँ पर हमने टोटल कितना खर्च किया, अब मान लीजिए 500 करोड़ रुपए हमने जो हैं वो खर्च किए। ठीक है, इकोनॉमी में 500 करोड़ रुपए खर्च हुआ। लेकिन इस 500 करोड़ में से जो 23 में खर्च किया, इस 500 करोड़ में से 50 करोड़ तो कहाँ गया, जो पिछली पूंजी के अंदर कमी आई थी उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए। तो जो नई पूंजी ऐड हुई, 50 करोड़ तो पुरानी पूंजी को ठीक करने में चला गया ना, जो पुरानी मशीनें थी हमारे पास, जो भी पूंजीगत वस्तुएं थी। तो जो नई पूंजी आई, न्यू कैपिटल स्टॉक, ठीक है, न्यू कैपिटल, या हम कहें कि चेंज इन या इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, कैपिटल के स्टॉक में चेंज या कहें कि इंक्रीज कितना हुआ। इंक्रीज तो 450 करोड़ का ही हुआ है ना, 450 करोड़ का हुआ, क्योंकि 50 करोड़ तो यहाँ चले गए। तो लर्नर्स, ये जो 50 करोड़ है, दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये जो टोटल किया हमने 2023 में, दिस इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ में आया कि जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है हमारी, वो क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जोड़ के बन रहे हैं, ठीक है। तो हम इन कंक्लूजन क्या कहेंगे कि जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है वो हमारी क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, प्रतिस्थापन निवेश, शुद्ध निवेश प्लस में प्रतिस्थापन निवेश, ठीक है। तो लर्नर्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।